नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। शुरुआत करते हैं आज की दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। दिल्ली की कानून व्यवस्था एक बार फिर कटघरे में है। अभी शाबाद डेयरी की वारदात से लोग उबरे भी नहीं है कि अब शादरा जिले के कृष्णानगर इलाके में डबल मर्डर सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बुधवार रात लूटपाट के बाद बुजुर्ग महिला और उसकी बेटी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। फ्लैट से दुर्गंध आने पर पड़ोसियों को घटना का पता चला। मृतका की पहचान 64 साल की राजरानी और 30 साल की उनकी बेटी गिन्नी के रूप में हुई है। दोनों के शव घर की लॉबी में खून से लथपथ हालत में बरामद हुए। जांच के दौरान पता चला कि घर में राजरानी और उनकी बेटी गिन्नी अकेले रहते थे। राजरानी के पति की मौत हो चुकी है, वो ऑल इंडिया रेडियो से रिटायर थी। उनकी बेटी भी किसी एमएनसी में नौकरी करती थी। कोविड के बाद से वो वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने घर की तलाशी ली है। उसके आधार पर आशंका व्यक्त की जा रही है कि लूटपाट के बाद दोनों की हत्या हुई। पुलिस को आशंका है कि घर में बदमाशों की फ्रेंडली एंट्री हुई है। दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के नंदनगरी इलाके में शादी वाले दिन दुल्हन के परिजनों ने दूल्हे के माता पिता को डंडे से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। हमले में 64 साल के सतीश कुमार और उनकी 55 साल की पत्नी सुधा गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों को इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित ने बताया कि उनके 24 साल के बेटे हिमांशु की शादी पड़ोस में रहने वाली एक युवती से तय हुई थी। सोमवार को दोनों की कोर्ट में शादी होनी थी। इसे लेकर सोमवार सुबह दुल्हन के पिता शिवनारायण, चाचा नरेंद्र और भाई किशन उनके घर पहुंचे। आरोप है कि इसी दौरान बातचीत में दुल्हन के परिजन भड़क गए। कहासुनी के बाद दुल्हन के पिता, चाचा और भाई ने डंडे से उनकी पिटाई कर दी। सतीश को बचाने आई उनकी पत्नी सुधा को भी आरोपियों ने कई डंडे मार दिए। बाद में आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर कुछ आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। शाहबाद डेयरी के साक्षी हत्याकांड में बुधवार को वारदात से चंद मिनट पहले के दो नए सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। दोनों में साक्षी तेज कदमों से जाती हुई दिख रही है। दोनों ही वीडियो बी ब्लॉक जेजे कॉलोनी शाहबाद डेयरी के बताए जा रहे हैं। पुलिस दोनों वीडियो के आधार पर मामले की छानबीन कर रही है। हत्याकांड से महज 3 मिनट पहले के इस फुटेज को कब्जे में लेकर पुलिस हत्याकांड की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। पुलिस अधिकारियों ने करीब 1 दर्जन से ज्यादा कैमरों की फुटेज को कब्जे में लिया है। उसके आधार पर पुलिस पड़ताल कर रही है। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि वारदात के समय साक्षी सहेली नीतू के बच्चे के जन्मदिन में जाने के लिए अपनी सहेली भावना के घर उसे बुलाने आई थी। वारदात के समय वो वहां खड़े होकर भावना का इंतजार कर रही थी। शाहबाद डेयरी हत्याकांड की छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला है कि साहिल एरिया के एक लोकल किशन गैंग से जुड़ा हुआ था। सूत्रों का कहना है कि साहिल ने साक्षी को उसी जगह मारा जहां एक दिन पहले अजय उर्फ झबरू ने उसे साक्षी से दूर रहने के लिए धमकाया था। वारदात के समय मौके पर मौजूद लोगों ने किशन गैंग के डर से कुछ न बोलने की बात कही है। पुलिस साहिल से पूछताछ कर इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हत्याकांड के समय उसके आसपास उसके गैंग के कौन कौन लोग मौजूद थे। सीसीटीवी कैमरे की मदद से उसकी पड़ताल की जा रही है। पुलिस इसके लिए लोकल इंटेलिजेंस की भी मदद ले रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि मामले में और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने साक्षी के परिवार को सहायता राशि देने का ऐलान कर दिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा कि हम साक्षी के परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देंगे। सहायता राशि की फाइल उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेज दी गई है। सीएम ने साथ ही ट्वीट में कहा है कि हम साक्षी के परिवार की हर तरह से मदद करेंगे। बीते मंगलवार को दिल्ली की मंत्री आतिशी ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की थी। वहीं उन्होंने पीड़िता के परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान कर दिया था। इसके साथ ही कहा था कि हम साक्षी को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट में वकील पेश करेंगे। पीड़िता के परिवार को दिल्ली सरकार की ओर से वकील उपलब्ध कराया जाएगा। दिल्ली महिला आयोग ने नाबालिग पीड़ित पहलवान की पहचान उजागर करने के मामले में नाराजगी व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा है कि भारतीय कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली एक नाबालिग पहलवान की एक व्यक्ति ने उसके चाचा होने का दावा करते हुए पहचान उजागर की है। उसके बयान संबंधी एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। पॉक्सो अधिनियम के तहत एक आधिकारिक कृत्य है। इस संबंध में उन्होंने नई दिल्ली जिले के पुलिस उपायुक्त को समन जारी कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इसके अलावा आयोग ने दिल्ली पुलिस से मामले में गिरफ्तार आरोपियों के विवरण के साथ एफआईआर की एक कॉपी उपलब्ध कराने को कहा है। वहीं दिल्ली पुलिस ने मुख्य आरोपी ब्रजभूषण सिंह को अभी तक गिरफ्तार नहीं करने के कारण बताने को भी कहा है। दिल्ली के लोगों के लिए अच्छी खबर है। एलपीजी गैस की कीमत घट गई है। 19 किलो के कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत आज से 83 रुपए 50 पैसे कम हो गई है। 19 किलो के कॉमर्शियल सिलेंडर की आज से दिल्ली में कीमत 1773 रुपए है। घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 72 पैसे है, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत 89 रुपए 62 पैसे है।
राजधानी दिल्ली में पार्किंग से होने वाली परेशानी से जल्द ही राहत मिलने वाली है। पार्किंग की समस्या को देखते हुए इसकी संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबराई की निगम अधिकारियों के साथ इसको लेकर चर्चा हुई है। एमसीडी ने 65 पार्किंग स्थलों को बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके अलावा 44 जगह ऑथोराइज करने की भी तैयारी है। उम्मीद है इससे सड़कों पर वाहन खड़े होने से निजात मिलेगी, क्योंकि फिलहाल दिल्ली में अधिकतर लोगों को सुरक्षित जगह गाड़ी पार्क करने की समस्या रहती है। बाजारों, सोसाइटियों में सड़कों पर खड़े वाहनों की वजह से संबंधित रूट पर वाहनों की गति थमती है। कॉलोनियों और उनके पास के बाजारों में जाम से लोगों की हालत खराब रहती है। मेयर ने इस बात को स्वीकार किया कि दिल्ली में पार्किंग स्थलों की संख्या बढ़ाने की बेहद जरूरत है। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। वहीं नए सिरे से ठेके देने की तैयारी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन से मिलेंगे। केंद्र के एक अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल गैर भाजपा दलों का समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। स्टालिन से पहले केजरीवाल पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, एनसीपी नेता शरद पवार और शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात कर चुके हैं। उन सभी नेताओं ने दिल्ली सीएम को अपना समर्थन दिया है। दिल्ली के पुराना किला में तीसरे फेज की खुदाई का काम चल रहा है। खुदाई का उद्देश्य महाभारत के अंशों को ढूंढना है। खुदाई के दौरान अभी तक 2500 साल पुराना इतिहास मिला है। यहाँ 9 लेवल का कल्चर मिला है, जिसमें मौर्य से लेकर मुगल काल तक का इतिहास शामिल है। खुदाई के दौरान बैकुंठ, विष्णु, गजलक्ष्मी, भगवान गणेश की मूर्ति, राजमुद्रा, अलग अलग समय के सिक्के, इंसान और जानवरों की हड्डियां मिली है। साथ ही लोग समय समय पर यहाँ जीवन व्यतीत कर रहे थे, इसके साक्ष्य भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि जहाँ खुदाई चल रही है, ये जगह पांडवों के 5 गांवों में से एक है। सरकार इसे स्पेशल ट्रीट करते हुए खुदाई का काम आगे बढ़ाएगी। एक्सपर्ट और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यहां खुदाई की रिसर्च में शामिल हो रहे हैं। खुदाई के काम में अब तेजी लाई जा रही है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। नमस्कार।